नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस की प्रायोजक है गिरिडीह का सबसे शानदार होटल द ब्रिज, न्यू कार्मल स्कूल के निकट, बोड़ो ससांग बेड़ा, गिरिडीह। पचम्बा क्षेत्र के नावाडीह में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, एक की हुई मौत, 2 लोग हुए घायल। घटना को लेकर हुआ जोरदार हंगामा व आगजनी। बाद में पुलिस की सक्रियता से मामले को कराया गया शांत। उत्सव उपवन में मनाया गया रोटरी गिरिडीह का पदस्थापना समारोह। विगत वर्ष हुए कार्यों की हुई समीक्षा। नए वर्ष के कार्य रूप का तैयार हुआ मसौदा। पदाधिकारियों को दिलाई गई पद और गोपनीयता की शपथ। दुर्गा पूजा को लेकर गांवा थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक। कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ त्योहार मनाने की बनी रणनीति। पुलिस पदाधिकारियों के अलावे कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। और कलाकुंज की ओर से आयोजित नृत्य प्रतियोगिता सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का उपायुक्त की पत्नी ने किया उद्घाटन। प्रतियोगिता में कलाकारों ने बांधा अद्भुत समा। प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। उत्साह से भरा रहा माहौल। और अब खबरें विस्तार से। पचम्बा थाना क्षेत्र नावाडी में रविवार को दर्दनाक सड़क हादसे में एक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद जोरदार हंगामा हुआ। पुलिस और पब्लिक में भिड़ंत हो गई। वहीं एक वाहन में अगजनी भी की गई। बताया गया कि पुलिस लिखी बोर्ड लगी एक एसयूवी वाहन ने मोटरसाइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यूसुफ अंसारी नामक युवक अपने साथ जाकिर और आलम अंसारी के साथ मोटरसाइकिल से गिरिडीह की ओर जा रहा था। इसी बीच नावाडी में शराब लदे और पुलिस का टैग लगी बिहार नंबर की महिंद्रा एक्सयूवी कार तेज रफ्तार में आकर मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि जाकिर अंसारी और आलम अंसारी बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को तुरंत ही इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को धनबाद रेफर कर दिया गया। खबर मिलते ही पचम्बा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इसी बीच मृतक के परिजन पहुंचकर हंगामा करने लगे। मामले को शांत कराने के दरमियान परिजन एवं पुलिस के बीच हाथापाई भी हुई। माहौल बिगड़ने की खबर मिलते ही एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, डीएसपी संजय राणा, पुलिस इंस्पेक्टर अनिल कुमार, पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी पूरे दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को काबू कर लिया। घटनास्थल पर तनाव का माहौल रहने के कारण घटनास्थल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर ऐसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। किसने मारा? हाँ, उन पर किसने मारा? ये कौन लगते हैं लोग? भाई है, जाकिर अंसारी नाम है और एक आलम अंसारी नाम है और एक उनका नाम नहीं पता है, वो वही के रहने वाले हैं। कहाँ घर है? घर कारोली डोमाटा। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? ये नावाडी जगह पे है, वहाँ पे से हुआ है। ये लोग काम करने के लिए जा रहे थे और ये लोग आमने सामने टकराया था गाड़ी में, और पुलिस गाड़ी थी और गाड़ी में पूरा शराब लोड है, जिसकी वजह से वो लोग भी स्पीड में था और ये लोग भी अपना स्पीड में था। दोनों सामने सामने टक्कर। कौन सा गाड़ी था? वो पुलिस गाड़ी था, फॉर्चूनर गाड़ी था। फॉर्चूनर। हाँ, और ये लोग बाइक पे था। उसमें क्या लोड था? शराब लोड था। शराब लोड था जी। इसी वजह से वहाँ पे पब्लिक भी भड़की थी और पब्लिक के बीच में हाथापाई भी हुआ है पुलिस और पब्लिक के बीच में, और कुछ लोगों को पकड़ के ले गई है पुलिस। अब वो लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं। रोटरी गिरिडीह का 64वां पदस्थापना दिवस समारोह शनिवार की रात धूमधाम के साथ हरसिंगरायडी स्थित उत्सव उपवन में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जिलापाल रोटेरियन राजन गंडोबा व विशिष्ट अतिथि के रूप में उप जिलापाल रोटेरियन देवेंद्र सिंह व डीजीएन रोटेरियन शिव प्रकाश बगड़िया उपस्थित हुए।
कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम की शुरुआत तत्कालीन अध्यक्ष रोटेरियन राजन जैन द्वारा राष्ट्रगान एवं गणेश वंदना के साथ की गई, जिसमें रोटरी गिरिडीह के तत्कालीन सचिव रवि चूड़ीवाला ने वर्ष 2020-21 में रोटरी गिरिडीह के द्वारा किए गए कार्यक्रमों की जानकारी दी। इसके बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष रोटेरियन संतोष अग्रवाल एवं सचिव रोटेरियन अभिषेक जैन द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए पदभार ग्रहण किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष संतोष अग्रवाल ने अपने भविष्य के कार्यक्रमों में महिला सशक्तिकरण, कोविड हेल्पलाइन, आई बैंक, रोटरी स्कूल, कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण कैंप, सर्विकल कैंसर, वैक्सीनेशन, मैटरनिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ, सैनिटरी नैपकिन मशीन एवं महिलाओं की आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण शिविर का आयोजन पर विशेष जोर दिया एवं सभी के सहयोग एवं आशीर्वाद की कामना की। उन्होंने नए सत्र के लिए अपनी टीम की भी घोषणा की। बताया गया कि रोटरी गिरिडीह द्वारा टीकाकरण कैंप तब तक चलाया जाएगा जब तक जिले का हर एक व्यक्ति को कोविड का टीका नहीं लग जाए। उप जिलापाल देवेंद्र सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में हमें पर्यावरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए और इसके लिए एक साल में कम से कम गिरिडीह शहर एवं उसके आसपास के जगहों पर 10,000 पेड़ लगाने का संकल्प लेना चाहिए। मुख्य अतिथि पूर्व जिलापाल राजन गंडोबा ने रोटरी गिरिडीह के द्वारा किए गए सभी कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि रोटरी गिरिडीह हमेशा से जिले के दूसरे कस्बों के लोगों के लिए मार्गदर्शक रही है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा सदस्यता बढ़ाने के संकल्प के बारे में भी सभी को अवगत कराया। उन्होंने जनसेवा हेतु ज्यादा से ज्यादा कार्य करने के लिए प्रेरित किया एवं वर्तमान में किए गए कार्यक्रम जैसे प्यार बांटते चलो, स्ववाहिनी, एम्बुलेंस, नेत्र चिकित्सालय आदि सभी कार्यकर्ताओं की भरपूर सराहना की। मौके पर रंजना बगेड़िया, डॉक्टर मीता साव, डॉक्टर अमित गोंड, अमित तुलसियान, पीयूष मुसद्दी के अलावे शहरी क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। दुर्गा पूजा में शांति व्यवस्था कायम रखने एवं कोविड गाइडलाइंस के तहत मनाने को लेकर रविवार को गांवा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी सूरज कुमार ने की। बैठक में कई पंचायत के ग्राम प्रधान, समाज के प्रबुद्ध, राजनीतिक एवं दोनों समुदाय के लोगों ने भाग लिया। बैठक में कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत दुर्गा पूजा मनाने का निर्णय लिया गया। थाना प्रभारी सूरज कुमार ने कहा कि दुर्गा पूजा त्योहार में फूड स्टॉल, डीजे, साज सज्जा, तोरण, लाइटिंग व थीम पंडाल आदि पर प्रतिबंध रहेगा। कहा कि सिर्फ सादे समारोह में पूजा अर्चना किया जाएगा। मेला, जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी नहीं किया जाएगा। पूजा के दौरान मंदिर के बाहर सिर्फ पूजा सामग्री की दुकानें लगेंगी। श्रद्धालुओं को फेस मास्क और शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य रहेगा। बैठक में उपस्थित शांति समिति के सदस्यों ने थाना प्रभारी को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के तहत ही पूजा संपन्न करवाने का भरोसा दिलाया। मौके पर टिकैत भवानी सिंह, अनुरूपा देवी, रणधीर चौधरी, दिनेश सिंह, सौदागर साव, शब्दर अली, मकसूद आलम, आयुष सिन्हा, बिरजू राणा, नागेश्वर प्रसाद साव, आनंदी यादव, अरविंद गुप्ता, कन्हाई राम समेत कई लोग उपस्थित थे। सब हमारे पत्रकार जी कर रहे हैं, विनोद पांडे जी, उन्हीं का। कलाकुंज की तरफ से रविवार को टुंडी रोड के उत्सव ओपन में नृत्य सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह उपायुक्त की धर्मपत्नी जया सिन्हा उपस्थित हुई। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में डीपीआरओ रश्मि सिन्हा और भावना अंबर भी उपस्थित रही। अन्य अतिथि के रूप में इनरव्हील की पीडीसी पूनम सहाय शामिल रही। कार्यक्रम में विभिन्न तरह की नृत्य व काहिल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं विभिन्न गेम के विजेताओं को आकर्षक उपहार देकर अतिथियों के द्वारा सम्मानित किया गया। इस क्रम में आकर्षक साज सज्जा और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का लुत्फ अतिथियों ने उठाया। कार्यक्रम में स्वागत भाषण एकता प्रेरणा ने दिया। कलाकुंज निर्देशिका राखी झुंझुनवाला ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। अतिथियों ने इस कार्यक्रम की मुक्त कंठ से सराहना की और आयोजकों को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रिया झुंझुनवाला, वर्षा झुंझुनवाला, स्मृति आनंद, अमिता छाबड़ा, किरण, अंकिता, त्रिसा, कृष्णा, अखिल, मनीष व सुशील ने मुख्य भूमिका निभाई। मंच संचालन कमलजीत कौर ने किया।
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग धनबाद अंचल के अधीक्षण अभियंता रियाज आलम ने रविवार को हुट्टी बाजार स्थित पीएचडी विभाग कार्यालय में विभाग पदाधिकारियों व कर्मियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान इन्होंने विभाग द्वारा जिले भर में चलाए जा रहे योजनाओं की जानकारी ली। बाद में ये कई योजना स्थलों का निरीक्षण भी किए। निरीक्षण के क्रम में जहां कुछ कमियां दिखी उसे दूर करने का इन्होंने सख्त निर्देश दिया। इस बाबत अधीक्षण अभियंता ने कहा कि बैठक में जेजेएफ संबंधित मामले पर चर्चा की गई। साथ ही साथ वर्ष 2024 तक सभी घरों को पानी उपलब्ध कराया जा सके, इस विषय पर चर्चा की गई। इसके साथ ही जहां पानी की सुविधा अब तक नहीं पहुंच पाई है, वहां तक पानी की सुविधा पहुंचाने के लिए डीपीआर बनाया जा रहा है। कहा गया कि सरकार द्वारा निर्धारित समय तक सभी घरों में पानी पहुँचा दिया जाएगा। मौके पर पीएचडी 1 के नीरज कुमार, पीएचडी 2 के मुकेश मंडल समेत विभाग के सभी कर्मचारी मौजूद थे। कल भी बैठक की और आज भी की है बैठक इस संबंध में। खासकर जेजेएम संबंधी हम लोग का बैठक चल रही है अभी। जल्दी में मिशन अंतर्गत है कि पूरे ज़िला को या पूरे झारखंड को सभी घरों में पानी देना है। ये एफएससीसी के माध्यम से, मतलब नल के माध्यम से जल सभी को दे रहा है। उसके लिए हम लोग कुछ तो काम चल रहा है, मेरा ऑनगोइंग स्कीम चल रही है। कुछ हम लोग नया डीपीआर भी बना रहे हैं, जो सरफेस सोर्स हमारा जहाँ से सक्सेस है वहाँ के डीपीआर बना रहे हैं। और उसके अलावा छोटी छोटी स्कीम जहाँ सरफेस सोर्स नहीं है, वो पर जहाँ लाइन नहीं है, बिजली नहीं है, वहाँ हम लोग सोलर के माध्यम से छोटी छोटी स्कीम बना करके 10 घर में, 20 घर में, 25 घर में, 60, 70, 80 घर तक हम लोग उसको पानी देने का प्रावधान कर रहे हैं, जिसका एस्टिमेट हमने बना के मुख्यालय को भेज दिया है और स्वीकृति लगभग हो चुका है उसका। हम समझते हैं कि 70% का कवरेज का स्वीकृति हो चुका है। इसे काम हम लोग कर रहे हैं, अभी काम शुरू भी करेंगे। और कल हमने कुछ साइट पर भी रिव्यू भी किया, तो कल साइट विजिट भी किया और तो उन्होंने पाया कि नहीं सब स्कीम मेरा चल रहा है। कहेंगे तो भी हमारा लेबोरेटरी है, कोई भी चेक करा सकता है यहाँ लेबोरेटरी वाले। सर, आपने कहा कि लोगों को पानी, हर घर को पानी मिले, तो क्या गिरिडीह जो है शहरी क्षेत्र में सब घर में पानी मिल रहा है अभी आपके? शहरी क्षेत्र हमारे क्षेत्र में नहीं आता, वो अर्बन क्षेत्र में आता है। शहरी के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, आप जैसे एक शहर से सटा हुआ जो मुफस्सिल क्षेत्र है, उसमें कई ऐसे क्षेत्र हैं जैसे चैताडी, आज़ाद नगर, जहाँ के लोग अभी भी कुआं का पानी पी रहे हैं और कम से कम 4 किलोमीटर दूर से गैलन से पानी ला रहे हैं। तो क्या लगता है सरकार की जो सोच है और विभाग का जो काम है वो आम लोगों तक नहीं पहुँच पाया है? आखिर क्यों नहीं पहुँच पा रहा है? उसी के बारे में बता रहे हैं आपको। जैसे हमारा जहाँ पानी नहीं है उसके लिए हम लोग बहुत सा काम भी चल रहा है। जो जहाँ काम नहीं चल रहा है वहाँ हम लोग डीपीआर बनाए हैं, डीपीआर बना के मुख्यालय को दिए हैं। जो सरफेस सोर्स है, जो सरफेस सोर्स से नहीं है, जहाँ सरफेस सोर्स है ही नहीं, तो वहाँ हम लोग ने क्या किया है कि सोलर बेस्ड बोरिंग करने के बाद पानी देंगे। वहाँ पर हर घर में पानी देंगे, चाहे सरफेस सोर्स से दें या फिर ग्राउंड वाटर से दें। ये हमारा लक्ष्य है। देंगे 24 तक सभी को मिलना है, किसी हाल में मिलना है 24 तक। टुंडी रोड स्थित सेंट्रल जेल में पेन इंडिया कार्यक्रम के तहत बंदियों को कानून की जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताते हुए डालसा सचिव संदीप कुमार बर्तम ने कहा कि नालसा और झालसा का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति न्याय पाने से वंचित न रहे। जानकारी के अभाव में लोग अपनी मूलभूत अधिकारों से वंचित रह जाते हैं, जिससे हमारे संविधान में निहित जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का लाभ हाशिए पर के लोगों को नहीं मिल पाता है। इसी उद्देश्य से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से कानूनी रूप से जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ उनकी समस्याओं को जानकर उनका निदान करने के उद्देश्य से सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। न्यायिक दंडाधिकारी एडिथ ओरो ने कहा कि 41A दंड प्रक्रिया संहिता के तहत लोगों को गिरफ्तारी से पूर्व मामलों में अपना पक्ष रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि बंदियों को कानूनी प्रावधान के तहत बाहर निकलने के लिए सार्थक प्रयास करना चाहिए। उन्होंने बंदियों से डालसा के किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। मौके पर जेल अधीक्षक राजमोहन राजन ने कहा कि संविधान के अनुसार कानून बनाए गए हैं, जिसमें कानून के 3 प्रमुख अधिनियम के तहत न्यायिक कार्य संचालित होना है। जेल पैनल अधिवक्ता AK सिन्हा ने कहा कि गिरफ्तारी से पूर्व उस मामले की जानकारी लेने का अधिकार है। पुलिस बिना 41A के सूचना दिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। वहीं अब थाना में भी अधिवक्ता नियुक्त किए जा रहे हैं जो पकड़े गए लोगों को कानूनी सहायता देंगे।
इसके पूर्व डालसा की टीम ने महिला वार्ड जाकर वहां साथ रह रहे बच्चों को खिलौना दिया। उपहार पाकर बच्चे मुस्कुरा उठे। कार्यक्रम को मीडिएटर श्यामदेव राय, अधिवक्ता शमसुल हुदा आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन पीएलवी दिलीप कुमार ने किया। इस दौरान जेलर अंजय कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर PR दास, डालसा कर्मी नवनीत दाराद, जेल कर्मी सकलदेव पंडित, AK पांडे, PLV अनवारुल हक, जेल PLV प्रार्थना कुमारी, रमेश मंडल, अभिषेक शर्मा, संजय राय आदि मौजूद थे। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह और रोटरेक्ट क्लब गिरिडीह के द्वारा रविवार को संयुक्त रूप से रोटरी आई हॉस्पिटल में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में युवाओं के साथ 60 साल से अधिक उम्र के सदस्यों ने भी रक्तदान किया। इस दौरान रोटरी के पूर्व अध्यक्ष विजय सिंह ने बताया कि गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे बिहार झारखंड में डिस्ट्रिक्ट 3250 द्वारा रोटरी क्लब और रोटरेक्ट क्लब द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज गिरिडीह में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर पूर्व रोटरी अध्यक्ष विजय सिंह, निशांत गुप्ता समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। और शास्त्री जी के जयंती के अवसर पे हमारा रोटरी जो है बिहार झारखंड पूरा 3250 जिसको हम एक डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, पूरा बिहार झारखंड में हर जिले में हम लोगों ने मेगा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, रोटरेक्ट और रोटरी दोनों मिल करके। तो आज हमारा लक्ष्य है कम से कम 40-50 यूनिट ब्लड एकत्रित हो और सारे रोटरियन और रोटरेक्टर लोग आए हुए हैं। हम लोग ब्लड डोनेशन के लिए अवेयर भी लोगों को कर रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं और ये कैंप चालू है। हम लोग गिरिडीह रोटरी एक ब्लड डोनेशन कैंप शुरू किया। अभी तक भी रजिस्ट्रेशन हो गया। 4 यूनिट ब्लड यूनिट हम लोग कलेक्शन कर लिए। सब रक्तदान, महादान। गिरिडीह रोटरी ऐसा एक संस्था है जो संस्था सारा जिला में रोटरी का तरफ से हम लोग सेवा करता है। हम सभी गिरिडीह वासियों को रेड क्रॉस का तरफ से रिक्वेस्ट करता है, आइए रक्तदान कीजिए। रक्तदान इज महादान। गांवा प्रखंड के चेरुआ में विगतदिन वन कर्मियों द्वारा बंदोबस्ती जमीन को वन भूमि दिखाकर केस करने के मामले में लाभुकों ने उच्च अधिकारियों से जांच की मांग की है। लाभुकों का कहना है कि जिस स्थान पर मनरेगा योजना से टीसीबी का निर्माण हुआ है उसके आसपास पहले से ही कई डोभा और टीसीबी का निर्माण कराया गया है। उक्त जमीन हुकुमनामा सब बंदोबस्त किया हुआ है जिसका दस्तावेज भी लाभुकों के पास है। इसके बाद भी वन विभाग के कर्मियों द्वारा कुछ दिन पूर्व वहां पर चल रहे टीसीबी निर्माण कार्य को बंद कराते हुए खनन में लगे उपकरण को भी जब्त कर लिया गया था और पंचायत सेवक, रोजगार सेवक एवं संबंधित लाभुकों पर केस कर दिया गया। कहा कि जिस स्थान पर टीसीबी का निर्माण कराया जा रहा था वह पूरी तरह से हुकुमनामा सा बंदोबस्त किया गया जमीन है। टीसीबी निर्माण कार्यस्थल के पास कहीं भी वन विभाग द्वारा ट्रेंच नहीं कटाया गया है। ट्रेंच के स्थान पर विभाग द्वारा सिर्फ एक पत्थर के रूप में सीमांकित किया गया है, जो टीसीबी का निर्माण निर्धारित सीमांकित स्थान से कई मीटर पीछे बनाया गया है। लाभुकों ने रेंजर और डीएफओ से मामले की जांच कर निर्दोष लोगों को केस से बरी करने की मांग की है। इधर गांवा वन प्रक्षेत्र के रेंजर अनिल कुमार ने कहा कि वन विभाग के अनुसार उक्त भूमि वन प्रक्षेत्र में पड़ता है। यदि लाभुकों को ऐसा लगता है कि वह बंदोबस्ती की जमीन है तो वन कर्मियों की उपस्थिति में सर्वे करा ले। सर्वे के दौरान हुकुमनामा का जमीन निकलने पर केस को बंद कर दिया जाएगा। यहाँ हुकुमनामा जमीन है, उस पर टीसीबी का निर्माण कार्य हो रहा था, जिस पर वन विभाग के कुछ वन कर्मी आकर के अपना वन का जमीन बता करके यहाँ से मजदूरों के पास से जो टीसीबी का खनन यंत्र था वो सब लेके यहाँ से चले गए और वन भूमि का वन बताकर कुछ इसमें मनरेगा कर्मियों और इस टीसीबी निर्माण में जो लाभुक थे उन पर केस मुकदमा कर दिए गए हैं। तो सही से हम उच्च पदाधिकारियों से कहते हैं कि वो सही से जांच पड़ताल करके
और जो दोषी हो उस पर कार्रवाई किया जाए, और नहीं तो जो जिसमें इसमें जो झूठा केस किया गया है उसको वापस लिया जाए। हुट्टी बाजार के समीप अंबेडकर भवन में रविवार को अखिल भारतीय धोबी महासंघ की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष दिनेश बैठा ने की। वहीं बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष अवधेश बैठा उपस्थित हुए। बैठक के दौरान संगठन विस्तार पर व्यापक चर्चा की गई। साथ ही संत गाडगे बाबा की जयंती पर राष्ट्रीय सम्मेलन करने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में जिला कोषाध्यक्ष का चुनाव करवाया गया, जिसमें सर्वसम्मति से प्रदीप कुमार रजक का चयन किया गया। बैठक में जिला सचिव दीपक रजक, संरक्षक डॉक्टर प्रदीप बैठा, राकेश कुमार, मनोज कुमार, धनेश्वर रजक, यमुना प्रसाद रजक, पप्पू रजक, विनोद रजक, अनिल रजक, ब्रह्मदेव रजक आदि उपस्थित रहे। जगह से आए हुए मैं उन सभी ने सभी अच्छे तरीके से सुने और वो बोले कि हर तरह से हम लोग आपके साथ हैं और हर समय आपके साथ रहेंगे और हर वक्त एक मुस्त खड़ा रहेंगे। इसी को लेकर आज हम लोग का कार्य समिति का बैठक रखा गया था और हम लोग दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। और सबसे पहले मैं सभी जितने भी ज़िले से आए हुए, मतलब गिरिडीह ज़िले के प्रखंड से आए हुए सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं और इसी तरह सहभागिता देते रहे और हम लोग का साथ दें ताकि हम लोग और उच्च स्तर पर पहुँचे और शिक्षा के लेकर बहुत आगे बढ़े। हमारा आने वाला 23 फरवरी 2022 को संत गाडगे जयंती महोत्सव मनाना है, जिसको हम लोग राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में मनाएंगे, जिसको लेकर आज झारखंड में पहला बैठक गिरिडीह जिला में किया जा रहा है कि 23 फरवरी का जो हम लोग कार्यक्रम राष्ट्रीय सम्मेलन झारखंड में करना है, वो किस तरह से हम लोग झारखंड में भी अपना परिचय, एकता का परिचय देना है। इसको लेकर पहला कार्यक्रम आज गिरिडीह में हो रहा है और इसके बाद प्रत्येक जिला में जाकर 23 फरवरी कार्यक्रम का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उत्पाद विभाग की टीम ने रविवार की सुबह मुफस्सिल इलाके के कई स्थानों व जिले के अन्य प्रखंडों में छापामारी कर भारी मात्रा में महुआ शराब, जावा महुआ, विदेशी शराब समेत अन्य सामग्री को जब्त किया। बाद में जब्त सामग्रियों को बरमसिया उत्पाद डिपो लाया गया। जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद पुलिस ने जमुआ थाना अंतर्गत चित्तरडीह, कोइया मुफस्सिल थाना अंतर्गत खेरोनिया व जोभी और हिरोडीह थाना अंतर्गत सिहोडी, रेम्बा आदि स्थानों से भारी मात्रा में अवैध शराब को जब्त किया। इसके अलावा इस काम में संलिप्त एक अपराधी अविनाश साव को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। वहीं इस कांड में संलिप्त 10 से 12 लोग भागने में सफल रहे। उत्पाद विभाग टीम के इंस्पेक्टर अरुण पांडे ने बताया कि 6 लीटर महुआ शराब, 14 IB नीव, 3 फाइल, 1 IB फाइल, 999 नकली प्लास्टिक शराब की बोतल उक्त स्थलों से गिरफ्तार की गई। 999 नकली प्लास्टिक शराब की बोतल उक्त स्थल से जब्त की गई। उन्होंने कहा कि टीम द्वारा इस कांड को और गहराई से जांच पड़ताल किया जा रहा है, जिसके बाद पूरे घटनाक्रम का किस्सा सामने आ जाएगा। मौके पर उत्पाद निरीक्षक अरुण पांडे, हवलदार अजय सिंह, नंदकिशोर दुबे, भगवान राय, सुरेंद्र यादव समेत कई होमगार्ड के जवान मौजूद थे। सूचना के आधार पर निर्देशानुसार छापामारी की गई है। हिरोडीह थाना, जमुआ थाना, मुफस्सिल थाना और सब जगहों से कुछ न कुछ उत्पाद प्रदर्श बरामद हुए हैं। काफ़ी मात्रा में महुआ शराब एवं जावा महुआ को नष्ट किया गया और कुछ विदेशी शराब भी अवैध बरामद किए गए हैं। जांच पड़ताल करने के बाद विशेष जानकारी दी जाएगी। कितना गिरफ्तारी हुआ है सर? एक आदमी को लाए हैं और सर भागे? बाकी सब आदमी भागे हैं, 8, 10, 12 आदमी भागे हैं।
बस स्टैंड रोड स्थित जेएमएम जिला कार्यालय में रविवार को पूर्व मंत्री सह पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष रहे मरहूम हाजी हुसैन अंसारी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की गई, साथ ही उनकी तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष समेत कई पार्टी नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कहा गया कि आज से 1 वर्ष पहले पार्टी ने अपने एक मजबूत आधार स्तंभ को खो दिया था। मरहूम अंसारी जीवन पर्यंत झारखंड मुक्ति मोर्चा को खींचने में लगे रहे। आगे भी उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकेगा। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पचम्बा क्षेत्र के नावाडीह में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, एक की हुई मौत, 2 लोग हुए घायल। घटना को लेकर हुआ जोरदार हंगामा व आगजनी। बाद में पुलिस की सक्रियता से मामले को कराया गया शांत। उत्सव उपवन में मनाया गया रोटरी गिरिडीह का पदस्थापना समारोह। विगत वर्ष हुए कार्यों की हुई समीक्षा। नए वर्ष के कार्य रूप का तैयार हुआ मसौदा। पदाधिकारियों को दिलाई गई पद और गोपनीयता की शपथ। दुर्गा पूजा को लेकर गांवा थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक। कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ त्योहार मनाने की बनी रणनीति। पुलिस पदाधिकारियों के अलावे कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। और कलाकुंज की ओर से आयोजित नृत्य प्रतियोगिता सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का उपायुक्त की पत्नी ने किया उद्घाटन। प्रतियोगिता में कलाकारों ने बांधा अद्भुत समा। प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। उत्साह से भरा रहा माहौल। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।